हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केवट सर का गणित क्लास में। दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी को नव वर्ष 2022 की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, भगवान से प्रार्थना। यह जो नव वर्ष है वो आपके जीवन पर नई सफलता, नई खुशी और नई उमंग लेकर आए। साथ ही साथ जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, आप लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, क्योंकि दुनिया में अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हर सुख बेकार है। तो इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को पुनः नव वर्ष 2022 की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हुए चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत, जो कि वीडियो भाग 7 है। प्रतिशत से संबंधित 6 वीडियो और बन चुका है, जो कि मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं हमारा पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न क्या लिखा है। जय का मासिक वेतन 12,000 रुपये है। वह 2,500 रुपये खाने में, 1,500 रुपये मकान किराए में तथा अन्य वस्तुओं पर 6,000 रुपये खर्च करता है। तो बताओ वेतन का कितना प्रतिशत खर्च करता है। तो देखिए, जब भी आय से संबंधित प्रश्न आएगा तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, आय कितना है, आय लिख लो, व्यय लिख लो, और आय में से व्यय को घटा देने पर जो मिलता है उसे बोला जाता है बचत। क्या बोला जाता है, बचत। तो कोई भी प्रश्न हल करते समय हमें उसमें कौन कौन सा चीज होता है, ठीक है। आय वाला में क्या होता है, आय होता है, व्यय कितना हुआ, और जो आय में से व्यय को घटा दिए यानी व्यय को क्या बोला जाता है, एक और चीज खर्च। तो ये सब चीज को ध्यान में रखना जरूरी है कि किसके लिए कौन कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है। देखना, मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो कोई शब्द जिसके बदले में और अनेक शब्द प्रयोग किया जा सकता है तो उन शब्दों को जरूर बताता हूं। ठीक है, तो यहां पर भी व्यय की जगह में खर्च शब्द भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये आय हो गया, व्यय हो गया और बचत हो गया, तीनों को लिख लेना है। ठीक, अब देखें, मासिक वेतन 12,000 रुपया है। तो आय उसी को क्या बोला जाता है, जो भी वेतन मिलता है, कमाते हैं, वो क्या है, हमारा आय है, आमदनी है। आय माने आमदनी है। ठीक, अब देखो उसके बाद क्या लिखा है, 2,500 रुपये खाने में। अब वो ये खर्च करता है कितना, 2,500 रुपये, और 1,500 रुपये मकान किराए में, उसके बाद 6,000 रुपया अन्य किसी चीज में। अब ये देखो तीनों खर्च है यानी व्यय है, तो इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखो जोड़ने पर कितना हुआ, 5 और 5 10, 80 लेख, 6 1 7, 7 1 8, 8 2 10। तो इस तरह कितना हो गया, 10,000 खर्च करता है। तो 12,000 उसका वेतन है, 10,000 रुपये खर्च किया, बचत कितना हुआ, 2,000 रुपया बचत हुआ। अब ये क्यों लिख रहे हैं, इसका तो जरूरत नहीं है, ऐसा मत समझे। आप प्रश्न में ऐसे लिखेंगे तो तीनों में से कोई भी चीज पूछे तो उसका प्रतिशत निकालने में आसानी होता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न हम पूछ क्या रहा है, तो बताओ वह वेतन का कितना प्रतिशत खर्च करता है, यानी इसका प्रतिशत पूछ रहा है, इसका प्रतिशत पूछ रहा है। तो अगर आप प्रतिशत को समझे हो तो वास्तव में जिसका प्रतिशत पूछा जाता है उसको लिखते हैं ऊपर। कहाँ लिखते हैं, ऊपर। अब ये 10,000 किसमें का हिस्सा है, भिन्न में, जैसे मैं बताया था ना कि 3/5, इसका मतलब ये कुल को यहाँ नीचे लिखते हैं और जो उसका हिस्सा है उसमें से निकाला गया है उस हिस्से के ऊपर फिर उसका प्रतिशत ज्ञात करते हैं, तो 100% से गुणा कर देते हैं। ठीक इसी तरह 10,000 रुपया क्या है, ये 12,000 रुपये का एक हिस्सा है। ठीक, अब इस 10,000 का यानी कि कुल खर्च का हमको प्रतिशत जानना है, तो इसके साथ क्या करेंगे जी, 100% से गुणा कर देंगे। देखो 1 2 1 2, इधर से 1 इधर से 1 हो गया। अब देखो यहाँ से कितना, नीचे 12 बचा। अब देखो यहाँ से तो 12 1 कम 12, 12 8 96, कितना बचेगा 4, तो 12 तिया 36। अब कितना बचेगा, 36 में 4, तो फिर 0.3 आएगा। इस तरह 83.3% क्या हो जाएगा, खर्च का प्रतिशत हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह मैं ये सब चीज लिखने के लिए क्यों बोला, अगर प्रश्न में आप ऐसे लिखना सीखे रहेंगे
गणित हल करते समय ये प्रोसेस करना सीखे रहेंगे कि इस तरह हमको लिखना है पहले, तो फिर आपको कुछ भी पूछे, अगर मान लो हमको ये बचत का प्रतिशत पूछता कि कितना प्रतिशत बचत हुआ, तो क्या देखो इसको घटा के लिखे रहेंगे तब तो पता चलेगा। तो उसका प्रतिशत जानना है तो प्रतिशत की तो कितना है 2000। अब ये 2000 किसका हिस्सा है, इसी में से निकला हुआ है, तो 12000 को लिखते नीचे और इस तरह 100% से क्या करते गुणा कर देते। ठीक, तो देखो 300 में ऊपर नीचे कट गया, ये क्या है 2 एकम 2 छक्का। अब 6 से इसको भाग करेंगे तो देखो 6 एकम 6 बचेगा 4, 6 छक्का 36, फिर 4 ही बचेगा, इस तरह आएगा तो 16.66% हो जाएगा बचत का प्रतिशत। ठीक है, तो प्रश्न में कुछ भी पूछे अगर आय व्यय से संबंधित है तो ध्यान रखो पहले आय लिख लो, उसके बाद व्यय लिख लो और उसके बाद बचत। तो आय में से व्यय को घटाया जाता है और घटाने पर जो मिलता है वो बराबर चिन्ह के बाद बचत होता है। ठीक है, तो आय को लिख लेंगे, व्यय को लिख लेंगे, उसके बाद घटा देने पर बचत मिल जाएगा। यह बचत दिया है, ध्यान से देखें, आय दिया है, बचत दिया है, व्यय हमको पता नहीं है, तो क्या करेंगे जी, इस आय में से व्यय को घटा देंगे, इस आय में से इस आय में से बचत को घटा देंगे तो व्यय पता चल जाएगा। ठीक, ये तीनों लिख लेने के बाद हम किसी का भी आय का हो या व्यय का हो या बचत का हो प्रतिशत अगर पूछे तो जान सकते हैं। ध्यान रखें आय हमेशा 100% होता है। जैसे कुल लिखते हैं ना, किसी जगह कुल संख्या हो, कुल जनसंख्या हो, किसी कक्षा में कुल विद्यार्थी हो, तो वो हमेशा 100% होता है। उसी तरह आय व्यय के प्रश्न में आय हमेशा 100% होता है, आय को हमेशा 100% मानना है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए ये प्रश्न हो गया हमारा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न। चलिए अब देखते हैं यह दूसरा प्रश्न। एक गांव की जनसंख्या का 35% महिला, 40% पुरुष तथा शेष बच्चे हैं। तो यदि गांव की कुल जनसंख्या यानी आबादी, जनसंख्या के लिए एक और शब्द क्या आता है आबादी, आबादी माने जनसंख्या। ठीक, 1600 हो तो बच्चों की संख्या बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसमें 3 चीज है, महिला, पुरुष, बच्चे, और तीनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा उसकी जनसंख्या यानी कुल जनसंख्या। तो देखिए पहले क्या लिख लेना है, महिला, पुरुष, बच्चे और कुल जनसंख्या। तो देखो महिला का प्रतिशत दिया है 35%, पुरुष का 40% और कुल जनसंख्या दिया है 1600। तो कुल जनसंख्या को हमेशा क्या मानना है, मैं बोला हूं 100%। ठीक, कुल जनसंख्या हमेशा 100% होता है। जब भी किसी कुल की बात हो, किसी कक्षा में कुल संख्या, ठीक है, जब भी कुल की बात हो तो उसको हमेशा 100% मानना है। अब देखिए महिला 35%, 40% पुरुष है, तो बच्चे कितना होंगे, तो भाई सब मिला के 100 होना चाहिए। तो ये कितना हो गया 40 और 35 75, तो कुल मिला के बच्चे कितना है 25%। लेकिन हमको बच्चों की प्रतिशत नहीं पूछा गया है, बच्चों की संख्या पूछा है। तो बच्चों की संख्या कैसे जानेंगे, सिंपल सी बात, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो जिस किसी का भी संख्या पता हो और उसका प्रतिशत भी पता हो तो उसको क्या करना है, संख्या को ऊपर लिखेंगे और जो प्रतिशत है उसको नीचे। तो देखो यहाँ कुल जनसंख्या का हमें संख्या भी पता है और प्रतिशत भी पता है। ठीक, तो ऐसा क्यों लिखते हैं ये भी बता दूं। ये दरअसल क्यों लिखते हैं इस तरह है, जैसे 100% बराबर 1600 है, 100% बराबर 1600, तो 1% बराबर कितना होगा 1600 बटे 100 होगा, 1600 बटे 100 होगा। और एक ही नियम से हम जान रहे हैं, हमको कितना का जानना है जी, देखो बच्चे है 25%, यानी 25% का जानना है, तो 1% का जानते रहेंगे तब तो 25% का निकाल सकते हैं। सही है ना, एक ही नियम में ऐसे ही होता है, 1 का जानेंगे तब अधिक का जान सकते हैं, या अधिक का जान रहे हो तो 1 का जान सकते हैं। तो यहां पर देखो अधिक का जान रहे हैं, 100% बराबर 1600, तो 100% बराबर 1600, तो 1% बराबर 1600 बटे 100। तो इसीलिए इसको मैं कहता हूं कि जब भी 1% का जानना है तो संख्या को लिख दो ऊपर और प्रतिशत को लिख दो नीचे, तो 1% का होता है। फिर जितना भी प्रतिशत का जानना है उसके साथ गुणा कर देते हैं। तो कितना 25% बच्चे हैं, तो 25% के साथ क्या कर दिए
25% के साथ गुणा कर दिए तो देखो 1 0 1 0 इस तरह कट गया। अब क्या बचा 16 गुणित 25, तो 16 गुणित 25 कितना होगा 25 छक्का 150 हासिल 15, 25 से कम 25, 25 और 15 40, यानी कि 25 और 15 40, यानी कि कितना बच्चे हो गए 400। तो उस गांव में कुल 400 बच्चे थे। यहाँ से भी पता चल जाता है 25% माने क्या होता है बटे 4, यानी कि 1600 को हम लोग 4 से भाग कर देते तो भी तुरंत उत्तर आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमें जैसे ही पता चलता है 25% है, तो यहाँ एक सरलतम तरीका क्या है कि 25% मतलब होता है 1/4, और जब भी किसी चीज़ का 25% निकालना है तो बटे 4 कर दो, यानी 4 बराबर भाग में बांट दो, तो ये हो गया हमारा 400। तो 400 उस गांव में कुल बच्चों की संख्या है। ठीक, तो ध्यान दीजिए कभी भी इस तरह गांव में जनसंख्या के बारे में आए, अब उसमें महिला पुरुष दिया हो तो उसको लिख लेना, प्रतिशत दिया है तो प्रतिशत को लिख लो। कुल जनसंख्या हमेशा 100% होता है, याद रखो, सबका प्रतिशत घटा के जोड़ के निकाल लो। उसके बाद जिसका भी दिया है संख्या और प्रतिशत दोनों, तो संख्या को ऊपर लिखो, प्रतिशत के नीचे लिखो, वो हो जाता है 1%। और जितना प्रतिशत किसी का भी पुरुष का जानना है तो 40% से गुणा करते, महिलाओं की संख्या पूछा रहता प्रश्न में तो 35% से गुणा करते। क्योंकि इसमें बच्चों की संख्या पूछा इसलिए बच्चों का जो प्रतिशत दिया है उससे गुणा किए। ठीक है, आशा है वीडियो अच्छा लगा होगा, और इससे संबंधित प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर देखिए नीचे दिखाई दे रहा होगा, इसे हल करके इसके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। ठीक, चलिए देखते हैं अब यह तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न क्या लिखा है, एक शहर की कुल आबादी जिसे जनसंख्या भी बोलते हैं 2 लाख है। ठीक है, एक शहर की कुल आबादी यानी जनसंख्या कितना है 2 लाख है। यदि प्रति वर्ष 2.5% वृद्धि हो यानी बढ़े, तो 1 वर्ष पश्चात शहर की जनसंख्या क्या होगी। ठीक, स्वाभाविक सी बात है, पहले कितना था, पहले जितना भी था उसमें 2.5% जोड़ देना है, 2.5% जोड़ देंगे तो अगले वर्ष का हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर पहले कितना लिखा है एक शहर की जनसंख्या 2 लाख। अब इस तरह लाख शब्द लिखा है तो इसको सबसे पहले संख्या के रूप में लिखना बहुत जरूरी है। 2 लाख यहाँ देखो शब्दों में लिखा है ये, तो इसको 2 लाख लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इस तरह, 2 लाख में कुल 5 शून्य होते हैं। ठीक, तो 2 लाख ऐसे लिख लेना है। अब पूछ रहा है बाद में कितना होगा, अब वो 2.5% क्या है वृद्धि हो रहा है हर साल, यानी प्रति वर्ष एक साल में 2.5% बढ़ जाता है। तो 2.5% बढ़ जाता है तो इसी का तो बढ़ेगा ना, तो इसका बढ़ेगा तो क्या करेंगे, पहले 2 लाख का माने गुणा 2.5% प्राप्त करेंगे। 2.5% प्रतिशत को क्या कीजिए बटे 100 लिख दिए। अब देखिए दशमलव हटाने के लिए 1 शून्य और बढ़ा सकते हो, अब दशमलव हट गया, 3 शून्य नीचे तो 3 शून्य ऊपर काट दो, क्या बचा 200। अब 200 का किससे 25 से गुणा होगा, ऐसे करते हैं 25 दूनी 50 और 2 जीरो इसमें और है, ये हो गया 5000। तो 5000 बढ़ा, एक साल में 2.5% वृद्धि होता है, तो 2.5% निकाले 2 लाख का तो कितना आया 5000, तो 5000 बढ़ा और पहले कितना था 2 लाख, तो 2 लाख में 5000 जोड़ेंगे तो कितना हो गया देखो 2,05,000, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि अगले साल उस शहर की जनसंख्या कितना हो जाएगा 2,05,000। ठीक, तो ऑप्शन में आपका ऐसा भी दिया जा सकता है 2,05,000। ठीक, या इस तरह लिखा हो। ठीक है, तो इस तरह से जब भी वृद्धि वाला प्रश्न आएगा जनसंख्या में इतना प्रतिशत वृद्धि हो गया, ठीक है, तो क्या करेंगे उसका उतना प्रतिशत निकाल लेंगे और निकालने के बाद उसको पहले कितना था उसमें जोड़ देंगे, हो जाएगा। ठीक, देखिए इसी प्रश्न को एक और तरीका बता रहा हूं।
मान लीजिए, देखिए प्रश्न में क्या लिखा है, पहले साल कितना था 2 लाख, 2 लाख। अब 2 लाख को हम लोग संख्या में लिखेंगे तो इस तरह होगा, 2 लाख हो गया। अब पूछा है 1 साल बाद कितना जनसंख्या होगा और वृद्धि दर कितना है 2.5%। तो देखिए जब शुरू में रहेगा तो वो 100% रहता है। पहले वाले को क्या मान लेना है, 100% मान लेना है। ठीक, अब 100% मान लिए तो ये कितना होगा बाद में, भाई बाद में तो लिखा है ना 2.5% बढ़ जाता है। इसका मतलब ये 100 में 2.5% जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा जी, 102.5% हो जाएगा, 102.5%, क्योंकि 100% पहले था, इतना बढ़ेगा तो 1 साल बाद 102.5% हो जाएगा, होगा ना। तो हम यहाँ सीधा भी निकाल सकते थे, कैसे, देखो 2 लाख कुल जनसंख्या पहले था, कितना जनसंख्या था 2 लाख। अब मैं क्या बोला हूँ, प्रतिशत को लिखना है नीचे। अब 102% का जानना है, 102.5% का, तो इसका गुणा कर दो, सीधी सी बात। दशमलव हटाना है तो दशमलव हटाने के लिए दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 अंक बढ़ा दो, इस तरह हटा सकते हैं। देखो ऊपर 3 शून्य, नीचे का भी 3 शून्य घटा दो, क्या बचा 200, इधर बचा इतना, तो इसका गुणा करेंगे तो 1025 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2050। अब 2 ठो शून्य, तो इस कितना हो गया, देखो 2 लाख 5,000 आ गया ना एक ही बार में उत्तर। ठीक, तो इस तरह से अगर आप लोग एक ही बार गुणा करके उसका उत्तर लाना चाहते हो, जोड़ना नहीं चाहते, तो इसका सीधा तरीका है, ये जितना भी संख्या लिखा है शुरू साल वाला ध्यान रखना, इसको नहीं मानना सब। ये शुरू साल पहले साल जितना था उसको 100% मानते हैं और इसको 100% मानते हैं, तो इसका संख्या भी दिया है तो संख्या को लिखना है हमेशा ऊपर, वो कितना प्रतिशत है 100%। तो ये क्या हो गया वास्तव में 1%, 1% का गुणा अगले साल कितना हो गया 102.5%, उससे गुणा कर दो, सीधा आ गया उत्तर 2,05,000। ठीक, आइए अब देखते हैं आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। देखिए प्रश्न पढ़ें, एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% बढ़ती है, यानी वृद्धि होती है। यदि 2021 में जनसंख्या 60,000 थी, 2021 में जनसंख्या कितना, देखो यहाँ लिख लेंगे हम 2020 2021, तो 2021 में कितना है 60,000। यहाँ भी देखिए शब्दों में लिखा है, इसको सीधा संख्या के रूप में लिख लें, हो गया। तो 2021 में जनसंख्या 60,000 थी, तो 2020 में जनसंख्या कितनी रही होगी, 2020 में जनसंख्या कितनी रही होगी यही जानना है। तो देखो अभी मैं बताया था कि ये जो शुरू साल वाला है यहां से बढ़ा इधर, तो इसको मानना है हमेशा 100%। कितना मानना है 100% मानना है। जो शुरू साल वाला है वो 100% मानेंगे, आगे बढ़ रहा है तो ठीक है। तो शुरू साल वाला 100% हुआ, तो देखो लिखा है 1 साल बाद 25% बढ़ा, तो 1 साल बाद ये 125% तो हो गया होगा ना भाई। 100 था पहले 2020 में, इसको हमेशा 100% मानना है शुरू साल को, फिर आगे वाला साल उसमें जुड़ता जाएगा, जितना प्रतिशत बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये 100% मानेंगे शुरू को, जैसे पिछला प्रश्न हम माने थे, तो अगले साल 125% हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 साल में यानी प्रतिवर्ष 25% बढ़ जाता है। तो इस तरह देखिए हमें यहाँ पर 2021 का प्रतिशत भी पता चल गया और संख्या भी पता चल गया। तो संख्या को प्रतिशत से भाग कर देने पर क्या होता है 1% का मान पता चल जाता है। और हमको पूछा गया है 2020 में कितना जनसंख्या था, तो 2020 को कितना प्रतिशत माने हैं 100%। तो गुणा कर दो, सीधी सी बात। कैसे करेंगे, देखो 25 का 25 पंछे 125 हुआ, और ये 25 चौक 100 हो गया। अब 5 से 5 एक कम, और 5 12 60, और ये 3 शून्य लिख दिए। क्या बचा जी 12,000 गुणित 4, तो 12 चौक 48, और ये 3 शून्य कितना बन गया 48,000। यानी कि 1 साल पहले यानी 2020 में जनसंख्या कितना रहा होगा 48,000। ठीक, तो क्या किया हमने, ध्यान दो इस चीज को, बहुत ही सरल है। पहले साल और दूसरे साल 2 साल कैसे दिया है, तो पहले साल को हमेशा 100% मानना है
आज जितना प्रतिशत बढ़ा तो अगले साल उस साल में उसको जोड़ दो, उतना प्रतिशत वो बढ़ गया। ठीक, तो अब देखना किसी एक का संख्या दिया रहता है, या तो पहले साल का संख्या दिया रहेगा या वर्तमान का संख्या दिया रहेगा। ठीक, दोनों साल में से एक का संख्या दिया रहेगा, तो उस संख्या का बटे कर दो उसके प्रतिशत को, और जिसका जानना है उसके प्रतिशत के साथ गुणा कर दो, तो उसका जनसंख्या निकल जाता है। ठीक है, आशा है वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, एक बार पुनः आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाओं के साथ आज का यह जो वीडियो है वो पूरा देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।